नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। घाटी में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, नौसेरा से खबर जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है सेना का, और जिस तरीके से डोडा में आतंकी हमला हुआ, हमारे 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद से सर्च ऑपरेशन जारी है। एक एक वाहनों की चेकिंग की जा रही है, पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है। ये बड़ी खबर, डोडा में आतंकी हमला हुआ, अब उसको लेकर सेना सतर्क हो गई है और लगातार आतंकवादियों की खोजबीन जारी है। और हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, क्या अपडेट है? अंजनी, देखिए, ये अभी जो जानकारी मिल रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका पड़ता है राजौरी सेक्टर का, जहां धनक्का गांव पड़ता है। वहां 2 से 3 संदिग्ध आतंकी जो हैं वो देखे गए हैं। उसके बाद वहां पर मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, क्योंकि आईबी ने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट साझा की थी जिसमें ये बताया गया था कि राजौरी के ही सुंदरबनी इलाके का जो मल्हार इलाका पड़ता है, वहां से लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर 3 आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर राजौरी के इलाके में दाखिल हुए हैं। उसके बाद से ही लगातार उस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन क्योंकि जंगल का इलाका था, जंगल में बहुत कम जानकारी जो है वो निकल कर आ पाती है आतंकियों के छुपे होने की। लेकिन जैसे ही वो स्थानीय जो गांव थे उनकी तरफ जब उन्होंने रुख किया, तो वहां के लोगों ने उन लोगों को देखा और उन पर शक गहराया। तो उसके बाद जो है पुलिस को रिपोर्ट की गई, तो 2 से 3 आतंकी जो हैं वो देखे गए हैं जिन पर शक था कि ये संदिग्ध हो सकते हैं। उसके बाद ही उस पूरे इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ताकि उन आतंकियों को धर पकड़ा जा सके या उन्हें मार गिराया जा सके। क्योंकि लगातार अगर हम देखें, चाहे कठुआ का इलाका हो, चाहे डोडा का इलाका हो, चाहे राजौरी का इलाका हो, चाहे उधमपुर का इलाका हो, हर इलाके में इस समय संदिग्ध जो है वो देखे जा रहे हैं। कल ही हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि जम्मू के अखनूर इलाके में महज 4 दिनों के अंदर दूसरी बार जो है वो संदिग्ध देखे गए थे, और ये वही इलाका है जिस इलाके से घुसपैठ कर आतंकी जो हैं वो आते हैं। अखनूर का जो इलाका है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक मिड पॉइंट जो है वो पड़ता है, और उसके बाद जो है वो सुंदरबनी का इलाका की शुरुआत हो जाती है, जहां से इस समय जानकारी मिल रही है कि मल्हार इलाके से जो है वो 2 से 3 आतंकी जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर घुसपैठ कर राजौरी के इलाके में दाखिल हुए हैं। अब उनकी धरपकड़ के लिए राजौरी के रमन, अचानक से मामले बढ़ गए। आपने देखा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे उसके बाद से हमले शुरू होते हैं, और आज लगभग करीब 40 दिन में कई बड़े हमले हो चुके हैं। क्या इसको लेकर कोई प्लानिंग है? क्या हर दिन हो रहा है कि 4 संदिग्ध, कभी डोडा में, कहीं कठुआ में, कहीं अखनूर में, कभी नौशेरा में, अलग अलग एक छिटक गए हैं और कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं क्या ये लोग? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि पिछले करीबन 6 महीने में अगर हम देखें तो 60 से 70 आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर इस समय भारतीय सीमा यानी कि जम्मू के इलाके में दाखिल हुए हैं। उनमें से कुछ आतंकी जो हैं वो इस समय कठुआ के मचेड़ी और उसके आसपास के इलाके में सक्रिय हैं, कुछ आतंकी जो हैं वो डोडा में, कुछ आतंकी जो हैं वो इस समय उधमपुर में पहुंचे हैं, और जो पहले के आतंकी हैं जो 2021, 22 और 23 में जिन्होंने घुसपैठ कर लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर आया था, वो इस समय रियासी, राजौरी और पुंछ का जो इलाका है वहां पर इस समय उन्होंने डेरा डाला हुआ है। तो लगातार अगर हम देखें तो ये न केवल इस जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उससे पहले भी अगर हम देखें तो 2021 में, 2022 में और 2023 में भी कई आतंकी हमले हुए, लेकिन वो जो दायरा था वो राजौरी और पुंछ तक जो है वो जो कहीं ना कहीं दायरा जो है वो संकृत हुआ था। लेकिन अब ये दायरा जो है वो बढ़ गया है। अब एस्केलेट करते हुए ये हमले जो हैं वो रियासी में हुए। आपने देखा 9 जून में जो बाबा शिवखोड़ी के जो भक्त थे उनके बस पर हमला किया गया, उसमें काफी जो है वो नुकसान भक्तों को उठाना पड़ा। उसके बाद आपने देखा कि कठुआ में हुआ, कठुआ के हीरानगर का जो इलाका है कूटा मोड़ का, वहां पर 2 आतंकी मारे जाते हैं। फिर उसी दिन जो है वो डोडा का जो छत्रगला का इलाका पड़ता है, वहां पर 2 दिन लगातार हमले होते हैं। तो ये अब एस्केलेट कर रहा है। इसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से रमन, लेकिन इन सब के बीच में हम देख रहे हैं सेना पे टारगेट करके हमला किया रहा है। पिछले 10 दिन में दूसरा बड़ा हमला है जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में आतंकियों के निशाने पर इस समय भारतीय सेना के जवान जो हैं वो फिर वो चाहे राजौरी पुंछ का इलाका हो, चाहे वो अगर हम देखें डोडा की जो ये इलाका है जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी भारतीय सेना के जवानों को ही निशाना बनाया गया। छतरगला में भी जो भारतीय सेना का एक टीओबी यानी कि टेम्परेरी ऑपरेटिव बेस वहाँ पर गठित किया गया था, उसको निशाना बनाया गया। इसी तरीके से कठुआ में भी देखा गया कि टीओबी जो बनाया गया था, उस टीओबी में जो भारतीय सेना के जवान जा रहे थे उनको निशाना बनाया गया। तो लगातार भारतीय
भारतीय सेना को ही निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक घटना ऐसी आई है जिसमें शिव भक्तों के ऊपर जो है हमला हुआ था। रमन, लगातार एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा, कई जगहों पे जो स्थानीय लोग हैं उनकी सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन जारी किया। अभी 2 दिन पहले आप ही ने बताया था कि एक महिला से पानी पीने गए थे, तब उसको संदिग्ध नजर आया और उन्हें जानकारी दी। आज भी जो नौशेरा में सर्च ऑपरेशन चला स्थानीय लोगों के बताने पर ही चल रहा है, यानी कुछ स्थानीय लोग ने सपोर्ट किया सेना का। स्थानीय लोगों को सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आपके पास आएंगे। द्रास इलाके में जो देसा क्षेत्र जिसका नाम बताया जाता है, यहाँ ऐसे तो 36 धारे राउंड में हैं, लेकिन आज जो घटना घटी है इसकी हम निंदा करते हैं। जो आज हमारे आर्मी के नौजवान साथी यहाँ शहादत दे के अपने अपने घरों के लिए अभी उनके शव जा रहे हैं, वो मैं उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। देखिए, जो आज ये घटना हुई, ये कल तकरीबन शाम को 7 बजे से एनकाउंटर लगा हुआ था। तो हमारे स्थानीय लोगों ने भी एनकाउंटर सुना, फायर सुने कि यहाँ एनकाउंटर हो रहा है। उन्होंने भी अपने इलाके में सूचना दी और साथ में सभी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग आज देशा में फैले हुए हैं। आज आर्मी का हम थैंक्स करते हैं कि जो आज भी पहाड़ों के ऊपर एक जाल बिछा के हैं। दूसरा, यहाँ जो हमारे देशा के अंदर वीडीजी है, विलेज डिफेंस कमेटी जो सरकार ने बनाई हुई है, वो भी हाई अलर्ट पे है आज भी। और अभी भी वीडीजी जो है अभी भी ये बता रहे हैं कि कभी हमें ऑर्डर दिया जाए तो हम आतंकवादियों को चुन के और एक ढूंढ के निकाल कर उनका उनके ऊपर काउंटर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो वीडीजी है अभी विलेज डिफेंस में लगे हुए हैं। तो अभी तो फिलहाल आ रही है सिचुएशन वहाँ से कि क्या। तो आप स्थानीय लोगों को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो हमले हुए हैं उससे हम लोग उसकी निंदा करते हैं। रमन, 2-3 जिक्र मैंने भी किया घटनाओं का आपके माध्यम से। हमने देखा महिला पानी पीने गए तो वहाँ पे उसको लगा संदिग्ध है। आज भी नौशेरा में जो सर्च ऑपरेशन चला उसमें भी स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी थी। यानी पुलिस का भी कुछ जगहों पर सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे जो आतंकवादी उनको भी सपोर्ट कर दे रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर ज्यादातर देखेंगे तो ज्यादातर भारतीय सेना को लगातार सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि कश्मीर घाटी में भी अगर आप देखेंगे तो जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, वहां पर ऑपरेशन क्लीन चलाया गया, तो उसमें जो ह्यूमन इंटेलिजेंस था, यानी कि आम शहरी थे, उन्हीं के इनपुट पर ये ऑपरेशन जो है वो किए गए थे और वहां पर बड़ी सफलता मिली। और इस समय हालात ये है कि कश्मीर में लगभग जितने भी आतंकी तंजीम है वो हेडलेस हो चुके हैं। उनके पास जो शीर्ष नेता थे, शीर्ष आतंकी थे, उनका खात्मा किया जा सका है। जम्मू प्रोविंस में भी लगातार सेना को इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से, ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, पुलिस को भी मिलता है। लेकिन हाँ, बीच में कुछ ऐसे ब्लैक शिप भी हैं, कुछ ऐसे OGWs भी हैं जो आतंकियों की भी मदद कर रहे हैं। ये न केवल जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी इस तरीके की परिस्थितियां जो हैं वो देखने को मिली है। और इन्हीं OGWs या जिन्हें स्लीपर सेल्स कहा जाता है, जिनकी मदद से यहाँ पर आतंकवादी जो है वो लंबे समय तक जो है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि जंगल में रहना इतना आसान नहीं है। जंगल में उन्हें खाने के लिए खाना भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, इंफॉर्मेशन भी चाहिए। और लगातार जिस तरीके से जंगल में उनको सारी जानकारी मिलती है, भारतीय सेना की मूवमेंट क्या हो रही है, कहां से सिक्योरिटी फोर्सेस मूव कर रही हैं, कितने बजे का क्या टाइमिंग होता है, जिसके हिसाब से वो रैकी करते हैं, तो वो पूरी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो OGW का जो नेटवर्क है आतंकी संगठनों का, उसके माध्यम से वो जुटा रहे हैं। ठीक है रमन, माध्यम से बहुत शुक्रिया रमन, इस पूरी बातचीत के लिए। इस खबर पर नजर बना रखिए, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। तो जिस तरीके से घाटी में इन दिनों आतंकी हमलाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर माना जा रहा है कि जो अभी लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई उससे घबराए हुए आतंकी, खासकर उनके आका पाकिस्तान। अब जरा आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से वहां पे 37 दिन में आतंकी हमले हुए। अब आपको जरा विस्तार से समझाते हैं। 37 दिन में 8 आतंकी हमले हुए, जो मैं 9 जून का जिक्र कर रहा, 9 जून के बाद से अब देखिए किस तरीके से 8 आतंकी। सबसे पहले शिवखोड़ी में जो बस पे हमला हुआ था उसमें आप देखिए कई लोग शहीद हुए थे। इसके बाद देखिए एक JCO 4 जवान शहीद हुए थे। 8 जुलाई को कठुआ में हमला हुआ। अलग अलग जी 2 हमले बता रहे हैं आपको। 7 जुलाई को राजौरी में हुआ, 1 जवान हमारे घायल हुए। इसके बाद आगे बढ़िए, आगे फिर आप देखिए 26 जुलाई को डोडा में हमला हुआ, जिसमें हमारे जवानों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। 12 जून डोडा को 2 हमले हुए, जिसमें 5 जवान घायल हुए। इसके बाद फिर आगे बढ़िए, 11 जून को कठुआ में हमला हुआ, 1 जवान शहीद हुए, लेकिन इस दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। 9 जून को रियासी में हमला हुआ, 1 जवान शहीद हुए, 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। यानी एनकाउंटर लगातार इधर भी जारी है।
और अब देखिए एक बार फिर से डोडा में हमला हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। तो ये 37 दिन में 8 बड़े आतंकी हमले हुए हैं और जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव हो, बम्पर मतदान हुआ, उससे बौखलाए हुए लोग, और अब चूंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, ऐसे में ये आतंकी बौखलाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में देसा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई। आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद सेना ने इलाके में घेराबंदी कर दी। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया और इस एनकाउंटर में कुछ जवानों के घायल होने की खबर है। घाटी में होने वाला है बड़ा धमाका। सेना को मिल गई खुली छूट। डोडा में अंधाधुंध फायरिंग। आतंकियों को जहन्नुम भेजने की तैयारी। सेना का बड़ा प्रहार। जंगल में खोदेंगे आतंकियों की कब्र। डोडा एक्शन में भारतीय सेना। सेना ने आतंकियों को घेरा, अब मिटेगा नामो निशान। बौखलाए आतंकियों का ताबड़तोड़ सफाया। जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। देसा इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी हमले तेजी से बढ़े हैं। सेना के जवान भी आतंकियों की इस नई चाल को समझकर तगड़ा प्रहार कर रहे हैं। आतंकियों की बदली हुई रणनीति और उनके आका राजौरी, पुंछ, खासकर पीर पंजाल के दक्षिण के इलाकों से होकर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया और केरन सेक्टर में घुसपैठ के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद सर्च अभियान तेज कर दिया। सर्च ऑपरेशन में सेना को डोडा जिले में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। शिकंजा कसता देख बौखलाए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए तगड़ा प्रहार किया और छिपे हुए आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। डोडा से 30 किलोमीटर दूर गांव कोटी के शियाधार में आतंकियों की इस मुठभेड़ में सेना के कई जवानों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। पिछले 35 दिन में डोडा में ये चौथी मुठभेड़ है। दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में लगातार शांति भंग करने की फिराक में हैं। हाल ही में कठुआ जिले में हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों की टीम जम्मू रीजन के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही है। आतंकी अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाकर फरार न हो जाएं, इसके लिए सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेराबंदी रखी है। इन आतंकियों के पास भारी तादाद में हथियार होने की भी खबर है। घने जंगल की आड़ का इन्हें फायदा मिल रहा है, जिसके चलते ये छुपकर हमला कर रहे हैं। आतंकियों के नए पैटर्न का संकेत भी है। रात होने की वजह से सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया। सुबह से फिर इन आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।